क्या आपको भी अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पे जाने का मन करता है और आईफोन लेकर मिरर सेल्फी लेने का मन करता है? तो आप ये बताओ कि आपको ये सब करने से रोक क्या रहा है? आई गेस पैसा, है ना? आपको पहले तो अपने घर का रेंट भरना है, फिर कार या बाइक की ईएमआई भरनी है, बिजली का बिल भरना है और ऊपर से गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ का अलग से ही खर्चा। और इतना सब करने के बाद पैसा तो बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो मैं आपकी दिक्कत को समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके पास पैसे कम है और उससे ज्यादा तो खर्चे हैं। तो यहाँ पर लाइफ आपको दो ऑप्शन देती है। पहला है कि हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं बोल के सारे पैसे मजाक मजाक में उड़ा दो और बाकी के 20 दिन सैलरी का वेट करो। और दूसरा है कि अपने जितने भी बचे हुए बिल है वो सब क्लियर कर दो और ये दुनिया ये महफिल मेरी काम की नहीं गाने पे वाइब करो। व्हाट इफ आई से कि आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है जो आपको उन लोगों के क्लब में शामिल कर सकता है जो फाइनेंशियली फ्री है, अपनी लाइफ आजादी से जी रहे हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है बस कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल की वजह से। वे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार जब चीजें मोमेंटम पकड़ लेती है तब ये पीस ऑफ केक बन जाता है। टोटल मनी मेकओवर के ऑथर डेम राम से कहते हैं कि अगर आप उन टॉप 1% लोगों के क्लब में आना चाहते हैं जहां पर आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा खर्च कर सकते हो, जहां मन वहां पर आप ट्रेवल कर सकते हो, जो चीज चाहो वो चीज खरीद सकते हो, तो आपको बाकी लोगों के जैसा एक्ट करना बंद करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर, जिसका सिंपल मतलब यह है कि स्टॉप एक्टिंग लाइक मीडियोकर पीपल। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सिंपल है लेकिन इजी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम 80% आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है और मात्र 20% ही आपके फाइनेंशियल नॉलेज पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल मनी मेकओवर के कुछ 5 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ जिसे आप सीखकर आप उन टॉप 1% लोगों के क्लब में शामिल हो सकते हैं। तो बिना किसी डिले के अब हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। नंबर 1, नो मोर प्रिटेंड। मतलब आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी फ्रॉक को उबलते हुए पानी में डाल दो तो वह तुरंत छलांग मार के बाहर आ जाएगा, पर वहीं आप उस फ्रॉक को रूम टेम्परेचर के पानी में डालो तो वो उसमें आराम से तैरेगा। फिर चाहे आप उस पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्यों ना बढ़ाते रहो, उस फ्रॉक को कुछ पता ही नहीं चलेगा और आखिर में वो गर्म पानी से मर जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। इसी तरह आपकी फिजिकल हेल्थ भी ऐसे ही खराब नहीं होती, बल्कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। आपकी अनहेल्थी डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके बॉडी में बहुत माइनर चेंज आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाते हैं, जिनसे आप इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके अपना सिंपल लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, जो फ्यूचर में आपके हेल्थ को बर्बाद कर देता है। यह सिमिलर कंसेप्ट आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। ऑथर देव रामसेन कहते हैं कि आपके फाइनेंस का अपने फिजिकल हेल्थ जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। जैसा आप एक रात में अपना 10 किलो वेट कम नहीं कर सकते हो, वैसे ही आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक झटके में खराब नहीं होती, बल्कि आपके पास्ट में लिए हुए डिसीजंस ने ही आपके करंट फाइनेंशियल कंडीशन को आपके सामने ला के रखा है। इसलिए टोटल मनी मेकओवर के ऑथर कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के सारे प्रॉब्लम को देखना होगा और चेक करना होगा कि आपकी करंट इनकम कितनी है और आपके करंट एक्सपेंसेस कितने हैं और आप कहाँ पे सबसे ज्यादा अपने पैसे को खर्च करते हैं और हर मंथ आप कितना सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल तो जी रहे हो, आपके पास घर है, गाड़ी है, आईफोन भी है, और आप रियलाइज करते हो कि आपकी क्रेडिट कार्ड के लिमिट भी क्रॉस होती जा रही है और आपके लोन की ईएमआई भी आपकी मेजर चंक इनकम को उड़ाती ले जा रही है। फिर भी आप शाइनी ऑब्जेक्ट के सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं, नए नए चीज खरीदते रहते हो। तो ये सारी चीज बताती है कि आप एक फाइनेंशियल बबल में जी रहे हो जो कभी भी फट सकता है। सो प्लीज दूसरों के जैसा प्रिटेंड करना बंद करो और अपने एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन से भागना बंद करो। नंबर 2, सेव अप फॉर रेनी डेज। मॉर्फन्स लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, जिसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यह है कि अगर आपके लाइफ में कुछ खराब हो रहा है तो वो खराब होते ही चला जाता है। इमेजिन करो कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनोगे और अपने पैसों को सही से यूज करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे ही इमरजेंसी आने से आपको अपने सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आपकी इन्वेस्टिंग और सेविंग पूरी तरह से चौपट हो जाती है। इसलिए ऑथर देव रामसेन कहते हैं कि हमें रेनी डेज के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का सख्त जरूरत है, जहां पर हमें $1000 को सेव करके इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 82,000 रुपए होते हैं। आपको यह पैसा एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आप इस पैसे को इजिली एक्सेस कर पाओ, और तो और अपने इमरजेंसी फंड को कहीं पर इन्वेस्ट भी नहीं करना है और ना ही अपने सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि मुझे और आपको भी पता है कि अगर आप वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आप हर एक दुकान पे क्यूआर कोड पे करके सारे पैसे खर्च कर दोगे। ऑथर के एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को कैश में कन्वर्ट करके एक फोटो के पीछे छिपा दिया था, जहां से वो इसे इजीली एक्सेस कर सकता
था। याद रखें कि इस इमरजेंसी फंड को आपको बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर बाइक खरीदने के लिए यूज नहीं करना है। और किसी कारण से अगर आपका इमरजेंसी फंड खत्म भी हो जाता है तो आपको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द आप इस चीज को फिल कर दो, क्योंकि हाथ में पड़ा हुआ पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। नंबर 3, डेप्थ स्नोबॉल। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक बर्फीली पहाड़ पर अपने फ्रेंड के साथ बर्फ से खेल रहे हो और तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस बर्फ के एक छोटे से टुकड़े को स्नोबॉल बनाया जाए और उसे पहाड़ से नीचे गिराया जाए। आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा? एक छोटा सा स्नोबॉल नीचे आते आते एक जायंट स्नोबॉल बन चुका होगा। इसी रेफरेंस से आर्थर देवराम ये कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डेप्थ ही है, क्योंकि कर्ज आपको स्लोली खत्म करते जाता है। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आप अमीर तभी बन सकते हो जब आपके पास किसी प्रकार का कर्ज ना हो, और अगर आपके पास किसी भी तरह का कर्ज है तो आप कोशिश करो कि उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने को। और उस कर्ज से फ्री होने का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने कर्ज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी छोटे से बड़े के ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो, जिसके बाद आपको अपने सारे कर्ज को फ्री करने की जरूरत होगी। आप सबसे पहले अपने उस छोटे से कर्ज को खत्म करने की कोशिश करो, फिर इसी तरह छोटे से बड़ा, और धीरे धीरे आप अपने सारे कर्ज को क्लियर कर दो, चाहे इसके लिए आपको ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि जब आप अपने सारे कर्ज को क्लियर कर दोगे तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा। नंबर 4, सेफ्टी नेट फंड। दोस्तों, जैसे ही आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाओ तब आपको अपनी सेफ्टी नेट फंड बनानी है। सेफ्टी नेट फंड का सिंपल मतलब यह होता है कि अगर आप फ्यूचर में काम नहीं भी करते हो तब भी आप अपने लिविंग एक्सपेंडिचर को चला सको। दोस्तों, जहां आप अपने सेविंग का यूज अपने डेट को क्लियर करने के लिए कर रहे थे, वहीं आप अपना सेविंग का यूज अपना सेफ्टी नेट फंड बनाने के लिए करोगे। सबसे पहले आप अपने महीने के सारे एक्सपेंस को लिख लो, जैसा कि होम रेंट, EMI, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिकल बिल और इसी तरह के सारी चीजें। और इन सारी चीजों का एक लिस्ट बना लो और मान लेते हैं कि इन सबका खर्चा 20,000 रुपए आया, मतलब तो मोटा मोटी आप इसे 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक महीने का सारे खर्च 20,000 रुपए हैं तो आप इसे 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल 60,000 रुपए आपको अपने सेफ्टी नेट फंड में रखना है। क्योंकि लाइफ का कुछ फिक्स नहीं है, बस ऊपर वाला ना करे कि आपको कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आप अपने खर्चे को 3 से 6 महीने तक तो आराम से चला सकते हो, जहाँ पर आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि आप रिकवर ना कर लो या कोई नई जॉब ना ढूंढ लो। ऑथर तो कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 12 महीने का सेफ्टी नेट फंड बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप एटलीस्ट 6 महीने का भी सेफ्टी नेट फंड बना लेते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 12 महीना आपके दिमाग के लिए एक बड़ा टास्क हो सकता है। और मुझे नहीं चाहिए कि आप कोई मेंटल बैगेज या अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके अपना टारगेट अचीव करो, क्योंकि लाइफ इज अ मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। टेक इट स्लो, टेक इट इजी एंड एंजॉय द प्रोसेस। नंबर 5, दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, ऑल वर्क एंड नो पे मेक्स जैक ए डल बॉय। वेल, अब ऑथर तो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना पूरा दिन डेट क्लियर करने में ही निकाल दो या अपना इमरजेंसी फंड बनाने में ही निकाल दो, बट ऑथर का कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो, फिर चाहे आपको कहीं पे ट्रेवल करना या फिर आईफोन लेने का ही सपना क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो आपको अपने इनकम का 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑथर का एक थॉट प्रोसेस यह है कि आप इंजॉय करो और आपको जैसा जीना है जियो, बट ये सारी चीजें कर्ज में डूबा रहकर या लोन भरते भरते मत करो। एक बार आप इन सब चीज से ऊपर हो जाओ तो और अपने आप को एक बार फ्री कर लो, फिर अपने रेगुलर जॉब से अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करते रहो और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद आपको अपनी करंट इनकम से आपको ज्यादा ही रिटर्न आने लगेगा। तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और जो चाहो वो चीज कर सकते हो, जो चाहो वो पूरा कर सकते हो, यानी आप उन टॉप 1% लोगों के क्लब में आ जाओगे। तो दोस्तों, ये थी टोटल मनी मेकओवर के कुछ इंपोर्टेंट लेसन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट हर हफ्ते लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।